भद्राचार्य जी ने जो बोला है, राम भद्राचार्य जी, उन्होंने उनको पहले बेटा बोल दिया। बेटा बोलना मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बात को कवर अप करने के लिए बस बेटा बोले। कोई बाप अपने बेटे की तरक्की पर जलता है क्या? स्वामी प्रेमानंद जी जैसी व्यक्ति और इनका व्यक्तित्व सारी दुनिया में चमक रहा है। इसीलिए मैं भी जो है ना खलीज से होकर के जो है ना यहाँ पर आया हूँ। और मुझे जो ना सोशल मीडिया पे बोला गया था कि तुम ये बड़ी बड़ी डींगे मत मारो, हिंदुस्तान आकर के बताओ बात करके। मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ और वो हम सब के लिए, सारे देशवासियों के लिए वो एक पिता समान है। राम भद्राचार्य जी, मैं आपको हाथों से नमन करता हूँ, दोनों हाथों से। लेकिन मैं आपको ये बात बोलूँगा, आप एक ऐसे व्यक्ति को टिप्पणी कर रहे हो जबकि आपको उनके साथ खड़े होना चाहिए था। लेकिन आप वो बातों को छोड़ करके वो दो संस्कृत के दो जो है ना 2 श्लोक पढ़ के बता दे, ये कर रहे हैं। ये जो बातें चैलेंजेबल बातें कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आज भारतवर्ष में और सारी दुनिया में करोड़ों लोग जो है ना उनके मानने वाले। तो मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे पूरा यकीन है स्वामी जी को तो बहुत कुछ मालूम है। हालांकि उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि इस तरह की टीका टिप्पणी का भी वो जवाब नहीं देते, इसलिए कि वो अगर इनको जवाब दे देंगे तो इनकी इंसल्ट होगी। राम भद्राचार्य जी जैसे लोग, अगर आप लोग आगे आकर के स्वामी प्रेमानंद जी के पास आप खुद जाएं, आप बड़े हैं, आप अपना बड़प्पन दिखाएं और जा करके उनकी जो है ना प्रशंसा करें, ये बहुत बड़ी बात होगी। और आपके श्रद्धालु और आपके चाहने वालों की उसके बाद देखिए फौज बढ़ जाएगी आपकी। नाम क्या हुआ सर आपका? मैं हैदराबाद बारकस से हूँ, इंडियन अरब एडवोकेट अब्दुल्ला बिन अली अहमद, इंजीनियर अली अहमद का बेटा हूँ। और हम लोग भारत में लगभग 6 लाख अरब हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे? अभी राम भद्राचार्य ने हाल ही में प्रेमानंद महाराज को कह दिया कि ये बालक समान है और इनको मैं ये नहीं मानता हूँ कि इनके पास में कोई शक्ति है, मैं नहीं मानता हूँ कि इनके पास में कोई बल है। और अगर इतना ही है, अगर ये इतना ही अपने आप को साधु संत मानते हैं तो मेरे संस्कृत शब्दों का जो अनुवाद है वो हिंदी में करके दिखाएं। तो क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके से ये टिप्पणी करना या कहीं ना कहीं साधु संतों को और कहा जाए हिंदुत्व के खिलाफ जो एक साजिश हो सकती है, क्या? देखिए बहन, राम भद्राचार्य जी के कहने ना कहने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कि आज जो भारत देश में जो ट्रेंड चल रहा है ना, पहले तो हमारे देश में साधु संत को जो है उतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। लेकिन बड़े गर्व से मैं बात कह सकता हूँ कि आज के भारत में और आज की युवा पीढ़ी में साधु संतों के लिए, उलमा इकराम के लिए जो इज़्ज़त और जो आदर उनमें बड़ा है, इसका मूल्य कारण जो है ये स्वामी प्रेमानंद जी जैसे लोग हैं जो प्रेम की बात, आनंदमय बात कहते हैं। उनका जो नाम है ना प्रेमानंद, वो यकीनन वो उनका इतना प्रेम है कि उनके प्रेम में जो है ना आनंद भी है। और अभी भद्राचार्य जी ने जो बोला है, राम भद्राचार्य जी, उनको तो पहले मैं ऐसा समझता हूँ कि उन्होंने उनको पहले बेटा बोल दिया। वे बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन ये बेटा बोलना मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बात को कवर अप करने के लिए बस बेटा बोले। कोई बाप अपने बेटे की तरक्की पर जलता है क्या? तो आपको लग रहा है कि जो लगातार इनकी प्रशंसा हो रही है, प्रेमानंद महाराज का जो इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, जो लोग युवा हैं वो उनकी बातें सुन के सुधर रहे हैं, तो कारण यही लगता है कि आपको ये जलना या फिर कुछ इस तरीके? देखिए ये इंसान है, घमंड भी बता रहे हैं। मतलब मेरा ऐसा कहना नहीं, मैं पर्सनली किसी को नहीं बोल रही हूँ। प्रेमानंद जी घमंडी नहीं है। नहीं, राम भद्राचार्य का घमंड बता रहे कई सारे लोग, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया ना मैंने भी यही सुन रखा है। लेकिन उनकी बात जो है, उनकी खुद की बात से, राम भद्राचार्य जी, मैं आपको हाथों से नमन करता हूँ, दोनों हाथों से। लेकिन मैं आपको ये बात बोलूँगा कि आपके जो अनुयायी हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, वो डेफिनेटली कम हो जाएंगे। इसलिए कम हो जाएंगे कि आप एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसी पर्सनैलिटी को आप टिप्पणी कर रहे हैं, उन पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि आपको उनके साथ खड़े होना चाहिए था। लेकिन आप वो बातों को छोड़ करके आप बोल रहे हैं मैं उनको बेटे समान समझता हूँ। फिर आप बोल रहे हैं कि वो 2 संस्कृत के जो है ना 2 श्लोक पढ़ के बता दें, ये कर रहे हैं। ये जो बातें चैलेंजेबल बातें कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आज भारतवर्ष में और सारी दुनिया में, आज हिंदुस्तान में अगर किसी जैसे साधु संतों में जिनका एक मुकाम बढ़ता है, वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है जैसे कि मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वो वैसे जो ना मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा है। अगर 1:10 है तो 10:100 हो रहा है। करोड़ों लोग सारी दुनिया में जो है ना, करोड़ों लोग जो है ना उनके मानने वाले हैं। और स्पेशली आप पहले ये तो समझ लीजिए, हम जैसे कई मुसलमान जो है ना, उनके लिए मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूँ और उनकी हर अच्छी बात का मैं समर्थन कर रहा हूँ। और मैंने ये जांच पड़ताल करने के बाद स्वामी प्रेमानंद जी का साथ दिया है, जहाँ पर उनकी बातें सारे देश के लिए नहीं, सारे संसार के हित में है, सारी इंसानियत के हित में है। और वो बातें कुरान करीम में मौजूद हैं, बाइबल में मौजूद हैं। और आप बोल रहे हो कि कोई भी कुछ भी बोलता है, आप बोल दीजिए ना वैसी बातें, ऐसी बातें आप बोल दीजिए। और आप स्वामी जी के पीछे जितने लोग आ चुके हैं, आप बता दीजिए वो करके। वो सिर्फ ऐसी चैलेंजेबल बातें करने से कुछ नहीं होगा। अब मैं आपको बोलता हूँ, स्वामी जी राम भद्राचार्य जी बोल रहे हैं कि संस्कृत के 2 श्लोक पढ़े। अरे भाई, हमारा भारत
सारी देश में जिसकी जो है ना सभ्यता संस्कृति को माना जाता है। आप बताइए कि 9 अगस्त को जो है ना संस्कृत दिवस था, 100 सारे 150 करोड़ के भारत में क्या 150 लोगों को भी आप बता पाए कि ये संस्कृत के विद्वान है? हाँ, 3 या 4 यूनिवर्सिटीज़ होंगी 150 करोड़ के भारत में, जबकि लाखों कॉलेजेस हैं। जिस देश की सभ्यता और संस्कृति संस्कृत में है, वहाँ पर जो है ना संस्कृत का जो है ना दिवालिया निकाल दिया गया है। और आप इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के बात कर रहे हैं। आप जो है अपने अपने स्टेट्स की गवर्नमेंट को बोलिए कि आप जो है ना आपके पास स्कूल्स में कॉलेजेस में जो है ना संस्कृत को आप लागू कीजिए। आप अगर स्वामी प्रेमानंद जी को अगर बोलेंगे कि आप संस्कृत में कुछ बोले, आपको कैसे पता है कि स्वामी प्रेमानंद को कुछ पता नहीं है? जब मैं अगर संस्कृत भाषा में अगर मैं श्लोक पढ़ता हूँ, मैं जो है ना दुआएं पढ़ता हूँ, तो मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे पूरा यकीन है स्वामी जी को तो बहुत कुछ मालूम है। लेकिन मैं भी स्वामी जी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्रेमानंद जी से, हालांकि उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि इस तरह की टीका टिप्पणी का भी वो जवाब नहीं देते। वो बात को प्यार से सुनकर भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, इसलिए कि वो अगर इनको जवाब दे देंगे तो इनकी इंसल्ट होगी। और वो ऐसे नहीं है कि किसी का निरादर कर दें, बेइज्जती करें। अब जैसे कि मैं आपको शिव जी का जो जवाब है वो भी आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आप मुझे बताइए इसमें मेरी गलती क्या क्या हो सकती है, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें मेरी गलतियाँ बताइए ताकि मैं इसको ठीक कर सकूँ। मैं एक हिंदुस्तानी भारतीय सनातनी अरब मुसलमान हूँ, ठीक है? मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। और ये स्वामी आज क्या नाम है उनका, रामभद्राचार्य जी के लिए पढ़ रहा हूँ। आप मेरा करेक्शन करिए स्वामी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया ओम शांति शांति ओम। बहन, मुझे इसका मतलब भी मालूम है। और ये ओम जी का जो जाप मैंने किया है, ये कुरान करीम की 6666 आयतों में बहुत जगह पर है। जैसे कि कुरान में भी ये मतलब इसका अर्थ, इसकी आयतें मौजूद हैं, जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में सूरह फातिहा की आखिरी की 6 आयतों में से आखिरी की 3 आयतों में बोल रहे हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी कि ऐ ईश्वर हमको सीधे मार्ग पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता जिस पर आपने इनाम किया, दया की। और सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी, और ऐसे रास्ते पर मत चला जिस पर तू हम पर क्रोधित हो जाए, जिस पर हम चल करके, और वला ज़ालिन आमीन, यानी कि और वो रास्ते पर भी मत चला जिस पर हम ये समझ रहे हैं कि ये सही रास्ता है, लेकिन वो भटक करके गलत रास्ते पे चले गए। लेकिन सर एक और सवाल ये बनता है कि क्या साधु संतों के बीच में जुबानी जंग चल रही है, ये कहीं ना कहीं हिंदू परंपरा की नींव है, वो हिला सकती है या हिला रही है क्या? नहीं, ये अहंकार है। ये बातें किसी भी साधु में, जो साधु जो है त्यागी होता है, और मैं स्वामी प्रेमानंद जी को त्यागी मानता हूँ। मैं नहीं, एक और दूसरा हमारा एक लड़का है मध्य प्रदेश से, आरिफ, उसने क्या बोला कि मेरी ज़िंदगी की उतनी अहमियत नहीं है, स्वामी प्रेमानंद जी की ज़िंदगी की बहुत अहमियत है, मैं अपनी जो ना किडनी स्वामी जी को देना चाहता हूँ और दे रहा हूँ। आप स्वामी भद्राचार्य जी भी व्यक्ति थे, आरिफ है। अब स्वामी भद्राचार्य जी से मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके नाम में खुद मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का नाम छलकता है, जो कि महात्यागी थे, जिन्होंने सत्ता को ठुकरा करके अपनी दूसरी माँ सौतेली माँ की बात को, आज्ञा को मान करके जो ना 14 साल वनवास काटा, जंगलों में भटकते रहे। और उनकी आज्ञाकारी पत्नी सीता जी, सीता माता, जो हम सब के लिए, जैसा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम सब के लिए जो ना एक पिता समान हुए, और हम बहैसियत मुसलमान हम उनको जो ना अल्लाह का एक नबी हम तस्वुर करते हैं। तो वहीं पर जो है ना एक आदरणीय पत्नी, जो कि हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को जो है ना सारी दुनिया में जो है ना क़यामत तक जो है ना दर्शाती रहेंगी, वो जी सीता जी जो है ना अपने पति के साथ जो है ना जंगल में जाती हैं। कैसी ज़िंदगी जी होगी? एक दिन आप बाहर रोड पर रह करके बता दीजिए, रात में अगर कहीं पर अगर आपको होटल ना मिले, गेस्ट हाउस ना मिले, तो आप परेशान हो जाते हैं। 14 साल कैसी ज़िंदगी गुजारी होगी उन्होंने, कैसी कठोर तपस्या की होगी। फिर उनके भाई कृष्ण जी, उनको क्या पड़ी थी, मेरा भाई जा रहा है, मेरी भाभी जा रही है, मुझे क्या? तो इस तरह का हमारे देश की संस्कृति का जो है ना चलन है, सारी दुनिया में जो है ना ये सुपर पावर के तौर पर माना जाता है। हमारी संस्कृति यानी कि डिसिप्लिन और अखलाक में दुनिया में सुपर पावर मानी जाती है। और आप इतने बड़े साधु हो कि आप खुद वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हैं, और आप उनसे जो बात कर रहे हैं, दुनिया में कोई भी लोग अगर आपको सुनेंगे तो बोलेंगे, पहला जुमला आपने बोला पिता,
मैं पिता समान हूँ। कोई भी पिता अपने बेटे की कामयाबी पे जलता नहीं है, उसकी कामयाबी पे वो पिता जो ना सीना तान करके जो ना खुश होकर के बोलता है। अगर आपका बेटा मान लीजिए अगर विराट कोहली होता और विराट कोहली अगर जो ना अगर एयरपोर्ट पे आते तो आप घर में बैठे रहते या एयरपोर्ट पे जाके लाते? क्या संतों के नाम सुनिए पे नहीं, हाँ। जुमला मेरा पूरा नहीं हुआ। तो अगर स्वामी प्रेमानंद जी के बोलने से सारे देश में इतना सुधार हो रहा है, नौजवानों में इतना शऊर आ चुका है, अवेयरनेस आ चुका है, तो और हमारी संस्कृति और सभ्यता को पकड़ के चलना चाह रहे हैं, जो कि हमारे देश की धरोहर है। और किसी भी हिंदू को, सनातनी हिंदू को अपने धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। मॉडर्न एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, मैं मेरे अपने धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने की वजह से मेरी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आया है। और कोई भी अगर हिंदू, सनातनी हिंदू अगर संस्कृत या फिर सनातनी धर्म की जो वेदास, पुराणास, उपनिषद, ये सारी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ लेगा तो उसको दुनिया की दूसरी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ उसमें ईमानदारी, इंसाफ, अच्छाई, बुराई, हिंसा, अहिंसा, हर चीज़ का ज्ञान है। हम कौन सी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं? लड़का डिग्री होल्डर हो रहा है और अपने माता पिता को खाने को नहीं पूछता। लड़का डॉक्टर बन चुका है लेकिन अपने माँ को जो है ले करके ओल्ड एज में फेंकता है। ये संस्कृति है हमारी संस्कृति को ख़त्म किया जा रहा है। और रामभद्राचार्य जी जैसे लोग, अगर आप लोग अगर आगे आकर के स्वामी प्रेमानंद जी के पास आप खुद जाएं, आप बड़े हैं, आप अपना बड़प्पन दिखाएं और जा कर के उनकी जो ना प्रशंसा करें, ये बहुत बड़ी बात होगी। और आपके श्रद्धालु और आपके चाहने वालों की उसके बाद देखिए फौज बढ़ जाएगी आपकी। अच्छा, बहुत सारे आजकल के जो युवा हैं, जो लड़के लड़कियां, वो कह रहे हैं कि साधु संत हैं, वो धर्म के नाम पे लोगों को बहला फुसला रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा आजकल के लड़के लड़कियां कह रहे हैं, जो लोग खुल के लाइफ जीना चाहते हैं, मॉडर्न लाइफ के हिसाब से जीना चाहते हैं। दे आर नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग। उनकी बातें कहीं कहीं दुरुस्त भी हैं, सच भी हैं। देखिए, हर मज़हब में पाखंडी लोग होते हैं। मुसलमानों में भी जो है ना बिरयानी उलमा होते हैं, और हिंदुओं में भी जो है ना कुछ झूठे पाखंडी जो है ना साधु संत होते हैं। हमारे टीवी मीडिया ने बहुत सारे लोगों को एक्सपोज किया है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हर जगह अच्छाई बुराई लगी हुई है। लेकिन याद रखिए, जो इंसान अच्छाई के मार्ग पे चलेगा वो जो है ना खुले आसमान की तरह, उजाले की तरह, सूरज की तरह चमकेगा। और स्वामी प्रेमानंद जी जैसी व्यक्ति और इनका व्यक्तित्व सारी दुनिया में चमक रहा है। इसीलिए मैं भी जो है ना खलीज से होकर के जो है ना यहाँ पर आया हूँ। और मुझे जो ना सोशल मीडिया पे बोला गया था कि तुम ये बड़ी बड़ी डींगे मत मारो, हिंदुस्तान आकर के बताओ बात करके। और भगवान का करम है इस हिंदुस्तान में, जिसके बारे में जो है ना एक हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में हिंदू मुस्लिम करके जो ना एक हिंदू मुसलमान को लड़ रहा है, या मुसलमान हिंदू के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन ये पहला ऐसा इंसिडेंट है पिछले चंद एक सालों में जहाँ पर स्वामी जी के लिए मुसलमान जो है ना उनके हक़ के लिए लड़ रहे हैं, उनको इज्जत दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए हमारी उतनी बड़ी औकात नहीं है। इज्जत का देने वाला ईश्वर और परमात्मा है, जिसने बहुत बेइंतहा जो ना स्वामी प्रेमानंद जी को इज्जत दे रखी है। मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूं। और वो हम सब के लिए, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे देशवासियों के लिए वो एक पिता समान है। आप बोलिए कि स्वामी जी को क्या पड़ी है कि हमारे देश के युवाओं को उनकी इज्जत और उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए वो जब ये बात कह रहे हैं कि भाई एक लड़का 5-5 लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, किसी की बेटियां हैं, वो किसी की बहनें हैं, और एक लड़की 5-5 लड़कों की ज़िंदगी ख़राब कर रही है, उसके दिल से खेल रही है, वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं। तो इस तरह की अगर मानसिकता रखने वाले अगर लड़का लड़की अगर समाज में बढ़ेंगे तो क्या वो समाज अच्छी संतान देने वाला समाज बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। उस समाज को इस तरह से कलंकित करने वालों को के ख़िलाफ़ हमारे भारतवर्ष में नौजवानों की एक बहुत बड़ी फ़ौज स्वामी प्रेमानंद जी ने बढ़ा दी है। और इस मामले में मैं चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट्स भी इस तरह के साधु संतों को, उलमा इकराम को, मुफ्तियान इकराम को, धर्म गुरुओं को, उनको जो है ना प्रोटेक्शन दे, उनको इज़्ज़त दे, उनको सम्मान दे। क्योंकि इनके पास तो मतलब ये अपना खुद का भी जो है वो निछावर कर देते हैं। ये वो पॉलिटिशियंस या वो पूंजीपति नहीं है जो लोगों का खींच कर खाते हैं या जीते हैं। लेकिन कह रहे साधु संत लोगों को धर्म के नाम पे बहकाते हैं। प्रेमानंद महाराज हो या अनिरुद्धाचार्य हो, उसके बाद भी लोगों का पैसा मिलता है, चंदा आता है। अगर ये जनता का पैसा जनता पे ही खर्च करेंगे तो इसमें गलत क्या हो गया? चंदा का पैसा वो जनता पे ही खर्च करते हैं। अगर चंदे का पैसा अगर मान लीजिए अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, अगर उसको कोई चैरिटी कर रहा है, तो हमारे देश में चैरिटी का रूल है, तो इससे जलन क्यों हो रही भाई? क्या फिल्म स्टार चैरिटी नहीं करते? क्या फिर बम्बई में जो है ना फिल्म स्टार नाच करके चैरिटी करके पुलिस को नहीं देते? तब बोलिए ये तो दिखाने के लिए कर रहे हैं, पुलिस को मत दो चैरिटी। ऐसा नहीं है भाई। अगर पुलिस वाले भी अगर काम कर रहे हैं और वो भी अगर किसी मुठभेड़ में मर जाते हैं तो उनकी भी पत्नी बेवा हो जाती है, बच्चे यतीम हो जाते हैं, उनके लिए भी हमको लड़ना चाहिए। क्योंकि एक पुलिस वाला जब ईमानदारी से रोड पे मेहनत करता है या फिर हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी का काम करता है तो हम आराम से सोते हैं।
या एक फ़ौजी अगर मुल्क की सरहदों पर अगर आपकी हमारे लिए जो है ना वहाँ पर खड़े के जो है ना लड़ रहा है या उसकी हिफाजत कर रहा है, तभी आप और हम जो है ना हम जैसे लोग आराम से सो रहे हैं। तो चाहे वो फ़ौजी हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो ऐसे धर्मगुरु हों, चाहे उलमाए कराम हों, जो भी अच्छाई और भलाई की देश हित में बात कर रहे हैं, उन सब का समर्थन किया जाना चाहिए। मैं और हमारी सारी हिंदुस्तानी 6 लाख अरब कौम और हिंदुस्तान भर के नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमान भी जो दीन जानते हैं, वो सब स्वामी जी के साथ कंधे से कंधा लगा करके एक फ़ौज की तरह खड़े हुए हैं।